1 अप्रैल 2015 रात का वक्त था, लेकिन यमन के आसमान में अंधेरा नहीं, सिर्फ आग थी। ऊपर से सऊदी अरब के फाइटर जेट्स बारूद बरसा रहे थे। यमन एक जलता हुआ कब्रिस्तान बन चुका था। इस जहन्नम के बीच, जहां सांस लेना भी मौत को दावत देने जैसा था, वहां फंसे थे 4000 हिंदुस्तानी। नर्सें, मजदूर, छोटे बच्चे, सबकी उम्मीद टूट चुकी थी। खाना खत्म, पानी खत्म और फोन लाइंस डेड। सिचुएशन बिल्कुल इम्पॉसिबल थी, क्योंकि सऊदी अरब ने यमन पर नो फ्लाई जोन लगा दिया था। ऑर्डर साफ था, आसमान में जो भी दिखेगा उसे बिना वार्निंग के उड़ा दिया जाएगा। पूरी दुनिया, यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस मौत के मैदान में अपना जहाज उतारे। सबको लगा ये 4000 लोग अब वापस नहीं आएंगे। लेकिन तब एंट्री होती है न्यू इंडिया के जुगाड़ और जिगरे की। नई दिल्ली से एक एनक्रिप्टेड फोन कॉल सीधा सऊदी किंग को जाता है। डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में पहली बार भारत ने एक चलते हुए युद्ध को रोकने की मांग की। सऊदी किंग हैरान थे, लेकिन भारत का दबदबा ऐसा था कि उन्हें हां कहना पड़ा। सिर्फ कुछ घंटों के लिए सीज फायर हुआ, बॉम्बिंग रुकी। ये वो इंटेलेक्चुअल स्पाइक था जिसने गेम पलट दिया। लेकिन अब भी सबसे बड़ा खतरा बाकी था। यमन के एयरपोर्ट्स पर रिबेल कब्जा था, सड़कों पर गोलीबारी हो रही थी। ऐसे में इवैक्यूएशन लीड करने कौन जाएगा? कोई जूनियर ऑफिसर, कोई डिप्लोमेट? नहीं, भारत ने वो किया जो दुनिया में आज तक किसी देश ने नहीं किया था। भारत ने अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और पुराने आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह को एसी कैबिन से निकालकर सीधा वॉर जोन में भेज दिया। सीन इमेजिन कीजिए, वहां एक 4 स्टार जनरल खुद भीड़ को कंट्रोल कर रहा है, धक्के खा रहा है। बूम! तबाही के बीच आईएनएस सुमित्रा समंदर के रास्ते अदन हार्बर में घुसी, जहां पायरेट्स और रॉकेट्स का खतरा था। वहीं एयर इंडिया के पायलट्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस नो फ्लाई जोन में प्लेन लैंड किया। यह मिशन अब सिर्फ रेस्क्यू नहीं, एक एक्शन थ्रिलर बन चुका था। और अब सुनिए वो ट्विस्ट जिसने दुनिया को हिला दिया। जब अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और यूके जैसी सुपर पावर्स ने देखा कि उनके सिटीजन्स वहां मर रहे हैं और उनकी अपनी सरकारें कुछ नहीं कर पा रही, तो उन्होंने शर्म छोड़कर भारत को फोन मिलाया। उन्होंने भीख मांगी कि प्लीज हमारे लोगों को भी बचा लीजिए। जो अमेरिका दुनिया का ठेकेदार बनता था, उसके नागरिकों को इंडियन फ्लैग्स लगी हुई बसों और शिप्स में बैठकर निकाला गया। ऑपरेशन राहत में भारत ने सिर्फ अपने 4640 लोगों को नहीं, बल्कि 41 देशों के 960 नागरिकों को भी मौत के मुंह से छीन लिया।